आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.4। आव्यूह में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 तक देख लिया है और आज शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.4। देखिए प्रश्नावली 3.4 में हमको करना क्या है कि हमको आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है। आव्यूह का क्या निकालना है? व्युत्क्रम। जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है पहले समझिए, फिर हम बताते हैं कि प्रारंभिक रूपांतरण क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका जो पहला क्वेश्चन है ना वो यही दिया है, पहला क्वेश्चन ही ना है जी किताब का, a = 1 - 1 2 3 एक आव्यूह हो गया। अब कोई पूछे कि इसका इनवर्स मतलब कि व्युत्क्रम आव्यूह क्या होगा, तो किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह वह आव्यूह होता है जिससे हम उसमें गुणा कर दें तो रिजल्ट कितना आ जाए, आई इकाई आव्यूह आ जाए। तो इस तरह के आव्यूह को हम क्या कहेंगे, ये जो आव्यूह होगा उसको हम बोलेंगे व्युत्क्रम आव्यूह। और जब ए का व्युत्क्रम आव्यूह है ना तो दिखाते हैं ए इनवर्स। किसे दिखाते हैं? ए इनवर्स से दिखाते हैं। और आई तो आप जानते हैं इकाई आव्यूह प्राप्त हो जाता है। तो जिस तरह का ये आव्यूह होगा 2/2 का होगा तो इकाई आव्यूह 2/2 का प्राप्त होगा। 3/3 का होगा तो 3/3 का प्राप्त हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इकाई आव्यूह मतलब कि किसी भी आव्यूह में गुणा करने वाला वह आव्यूह जिससे क्या प्राप्त हो जाए, इकाई आव्यूह प्राप्त हो जाए। तो यह वाला जो आव्यूह होता है वो क्या कहलाता है, वही इनवर्स कहलाता है। मतलब कि ये हमारे पास दिया हुआ है और हमको एक ऐसा आव्यूह ज्ञात करना है इसकी सहायता से कि उस आव्यूह से जब इसमें गुणा करें ना तो रिजल्ट कितना आ जाए, आई आ जाए। आई मतलब कि 1 0 0 1 आ जाए, ये इसका मतलब हुआ। अब यहाँ पर देखना यह है कि कौन विधि लगाना है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि। तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि का मतलब क्या है कि हम इसमें या तो पंक्ति को नहीं तो स्तंभ को रूपांतरित करके परिवर्तित करके बनाते हैं। या तो आप पंक्ति को परिवर्तित करके बनाइए, नहीं तो स्तंभ को परिवर्तित करके बनाइए। दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। जब पंक्ति लेंगे तो पंक्ति से ही बना लेंगे, स्तंभ लेंगे तो स्तंभ से बना लेंगे। बीच में बदलाव नहीं कर सकते हैं कि 2 लाइन स्तंभ से बना दिए 3 लाइन पंक्ति से बना दिए, बन में नहीं करेगा। तो उस तरह से कोई फायदा है नहीं। या तो आप पंक्ति लेके बनाइए नहीं तो स्तंभ लेके बनाइए। तो इसके बाद कह रहे हैं कि किसका अस्तित्व है, मैंने जिसका अस्तित्व उसी का इनवर्स निकलेगा। अस्तित्व का मतलब ये हुआ कि इस आव्यूह का मान 0 जिसका आ जाता है ना, जिस आव्यूह का मान 0 आ जाता है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो आव्यूह का मान 0 नहीं आए तो समझ लीजिए कि इसका कोई ना कोई अस्तित्व है। इसका 0 नहीं होगा। 0 जानते हैं कब होता है, जब या तो एक पंक्ति 0 हो नहीं तो एक स्तंभ 0 हो तो मान 0 हो सकता है उसका। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पंक्ति स्तंभ 0 नहीं रहता है, उसके बावजूद भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो वो चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्या कीजिए कि क्रॉस गुणा कर लीजिए। समझ रहे हैं? देखिए क्रॉस गुणा कीजिए। 3 एकन है पहले यह वाला और फिर यह वाला, 2 एकन है -2 और तब घटा दीजिए। कितना आ रहा है? 5 आएगा ना। क्या 0 आ रहा है? 0 आता तो अस्तित्व में नहीं था। कभी कभी होता है कि 0 आ जाता है, ठीक है, तो वो समझ लीजिए कि अस्तित्व में नहीं है। अरे जो अस्तित्व में नहीं होगा उसका खुद ही इनवर्स नहीं निकलेगा। हम लोग सीधा सीधा सिंपल है, जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसका इनवर्स हम लोग निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो सीधा हम लोग इसको प्रयास करते हैं निकालने का। अब तरीका सीखिए कि प्रारंभिक रूपांतरण विधि का उपयोग कैसे करते हैं। तो हमको ए का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए = AI। ए = इसका मतलब समझ रहे हैं? ए = AI मतलब ए में ना अगर हम इकाई आव्यूह से गुणा कर दे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए थोड़ा मैथमेटिक्स समझिए। ए = AI का मतलब हुआ अगर ए को भेजेंगे इधर ए नहीं हो जाएगा, आई तब बचा क्या, आई। ए को ऊपर ले लीजिए, ए इनवर्स क्या हो गया, आई। हम भी तो यही कह रहे थे शुरुआत में कि ए का वह आव्यूह जिसमें गुणा करे तो क्या आ जाए, आई आ जाए, तो ये हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो ए = क्या हो गया, आई × ए। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करना है कि ए के बदले में आव्यूह ए जो दिया है, सभी सवाल में जब भी आप
व्युत्क्रम अवयव निकालेंगे तो शुरू करेंगे यही लाइन से, a बराबर ए आई। मान लीजिए b दिया है तो b बराबर बी आई, c दिया है c बराबर सी आई। दोनों तो एक ही चीज है। a का मान रखिए, जल्दी रखिए, 1 -1 2 3। यहाँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, इस a का मान नहीं रखते हैं, इस a का मान नहीं रखते हैं। हाँ, i का मान रखते हैं। अब 2/2 का है ना, तो बनाइए 2/2 का 1 0 0 1। इतना तो समझ में आ रहा है। अब क्या करना है कि इसकी पंक्ति को या स्तंभ को, पंक्ति को या किसी एक का चुनाव करते हैं, या तो पंक्ति से बने नहीं तो स्तंभ से बनाइए, और इसमें आपस में किसी संख्या से गुणा करके या कोई संख्या जोड़ करके या आपस में पंक्तियों को घटा करके कुछ ऐसा सेट करते हैं ना कि जो आपका इधर दिख रहा है वो इधर आ जाए। मतलब इधर 1 0 0 1 दिख रहा है ना, तो इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन करते हैं, ध्यान देना, इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन करते हैं ना कि इधर वाला अवयव 1 0 0 1 हो जाए। तो जब चेंजिंग होता है ना, तो चेंजिंग दोनों साइड में होता है। जो चेंजिंग इधर करेंगे वही चेंजिंग इधर करेंगे। तो जब जब ये बदलता जाएगा तो ये बदलता जाएगा, और एक समय आएगा ना कि ये अवयव बन जाएगा 1 0 0 1। ये ए है ही, इसका मतलब कि ये आई बन गया है। क्या बन गया? अभी हम बता रहे थे ना इस तरह से, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या, तो ही बन जाएगा आई। आगे हमारा ए है ये है, इसका मतलब जो यहाँ पर मिलेगा वो कौन मिलेगा? ए इनवर्स मिलेगा। अब हम चेंज करने का तरीका समझा रहे, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, अपना बुद्धि का प्रयोग करना है। क्या जोड़ना है, क्या गुणा करना है, क्या घटाना है, ये किताब में नहीं दिया है। अपने बुद्धि का प्रयोग जोड़ना और घटाना है। प्रोसेस दिया है कि आप या तो पंक्ति लीजिए नहीं तो स्तंभ लीजिए, ये प्रोसेस है। चलिए, तो यहाँ हमको 0 प्राप्त करना है। क्यों जी? यहाँ 0 प्राप्त करना है ना। सोचो क्या क्या करके हम 0 प्राप्त कर सकते हैं? 1 जोड़ के 0 प्राप्त कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपना मने 1 कहीं से उठा कर नहीं जोड़ेंगे। जो जोड़ होता है ना वो या तो पंक्ति का पंक्ति से होता है, नहीं तो स्तंभ का स्तंभ से होता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम ये करें कि पहला स्तंभ को ले आके दूसरा स्तंभ में जोड़ दें, ध्यान से देखिए, पहला स्तंभ को क्या करें, दूसरा स्तंभ में जोड़ दें, तो क्या हो सकता है? पहला स्तंभ को ले आके दूसरे स्तंभ में अगर हम जोड़ दें तो क्या 0 नहीं हो जाएगा? अच्छा, तो हम चेंज किसको कर रहे हैं? पहला वाला को चेंज कर रहे हैं कि दूसरा को चेंज कर रहे हैं? दूसरे को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमको पहला में 1 चाहिए। 1 है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं ना है, 1 है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं? R1 लेके चल रहे हैं कि C1 लेके चल रहे हैं? R मतलब रो, रो मतलब पंक्ति, और C मतलब कॉलम, कॉलम मतलब आपका स्तंभ। तो हम किसको हम लेके चल रहे हैं? हम C को लेके चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखना क्या है, ऐसे C2 लिख देते हैं। C2 मतलब है ये हो रहा है कि हम यहाँ पर बदलाव कर रहे हैं। समझ रहे हैं? C2 मतलब हम यहाँ बदलाव कर रहे हैं। लेकिन ये बदलाव कैसे हो रहा है? तो ये बदलाव ऐसे हो रहा है कि हम C1 को ले जाके और C2 में क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। लिखने का तरीका समझ रहे हैं? C2 बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? C1 प्लस, तो C2 ना बदल रहा है, C1 जैसे है वैसे रहने दीजिए। तो रखिए 1 2 तो जैसे है वैसे रहेगा C1। C2 बदल रहा है, और C2 कैसे बदल रहा है? जाके जुड़ रहा है। तो जब 1 जाके -1 में जुड़ेगा तो हो गया 0 हुआ, ठीक। उसके बाद है जाके जुड़ेगा 2, जाके 3 जुड़ जाएगा ना, ये हो जाएगा 5। कोई दिक्कत इसमें आए? कोई समस्या है जिसमें? हो गया ना यार? C1 तो जैसे है वैसे है। हम बदलाव किसमें किए हैं? तो C2 में क्या बदलाव किए हैं? C1 को ले जाके उसमें C2 में C1 को जोड़ दिया, तो जाके जुड़ जाएगा तो 0 हो गया, अब 2 जुड़ गया तो क्या हो गया? 5। अब जो काम यहाँ किया है ना वह काम यहाँ भी करना है। तो जैसे A है वैसा रहने दीजिए, ठीक, जैसे A है वैसा रहने दीजिए, और C1 भी जैसे है वैसा रहने दिया जाए, ठीक।
आज C2 को चेंज करना है तो C1 को जोड़ करके ना, तो जब 1 जाके 0 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, आज 0 में 1 जुड़ेगा तो देखिए बदल रहा है कि नहीं है, धीरे धीरे बदल रहा है। अब दिमाग लगाओ, हमको 1 0 चाहिए, 1 0 मिल चुका है, और भाई यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। अब बताओ क्या करें हम, कुछ तो किया जाएगा, बोलिए क्या करें। 1 0 2 5 ये क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, हम क्या कर रहे हैं कि C2 को ही बदल दे रहे हैं, C2 को बदल दिए, किससे बदल रहे हैं, C2 में केवल 1/5 से गुणा करा दे रहे हैं। तो C2 को रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, 1/5 C2 से। देखिए हम एक संख्या से गुणा करके भी जोड़ सकते हैं, गुणा करके घटा सकते हैं, ठीक है, पंक्ति को पंक्ति में जोड़ सकते हैं, स्तंभ को स्तंभ में जोड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पंक्ति में की संख्या से गुणा करके तब पंक्ति को जोड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्तंभ से में की संख्या से गुणा करके फिर स्तंभ को जोड़ते हैं। तो हमको यहाँ पर 1 चाहिए ना, और ध्यान देना हम पंक्ति नहीं ले लिए हैं, नहीं लेना है, हम स्तंभ लेके चले हैं तो स्तंभ से बनाएंगे। तो दूसरा का स्तंभ देख रहे हैं 0 5 है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ को ही बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं, तो दूसरे स्तंभ में किससे गुणा करके, 1/5 से। तो पहला स्तंभ तो जैसे है वैसे रहेगा, कोई अंतर तो होगा नहीं। देख लीजिए 1 2 है तो 1 2 रखिए, ठीक है, इसमें 1/5 से गुणा कीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा, 0 का 0। लेकिन यहाँ 1/5 से गुणा करेंगे ना तो 1 हो जाएगा। देखिए हमको 3 चीज मिल चुका है, मिल चुका है ना 3 चीज। अब बराबर A है, देख लीजिए आगे A है ना, वही काम वो यहाँ भी करेंगे। 1 0 1, इसमें किससे गुणा किए हैं, तो ये दोनों 1/5 हो जाएगा, 1/5 और फिर 1/, कोई दिक्कत। अभी इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। कैसे 0 बनेगा सोचो, अरे 0 से गुणा कैसे कराएंगे, हम किसी घटाने के लिए हम तो पंक्ति से पंक्ति घटा सकते हैं, नहीं तो स्तंभ से स्तंभ घटा सकते हैं। गुणा करने के लिए ना हम एक अंक से गुणा कर लेना है, स्तंभ में चाहे पंक्ति में। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम क्या करें कि C2 में 2 से गुणा कर दें, ध्यान देना, हम C2 को बदल नहीं रहे हैं, ये भी ध्यान दो, हम बदलने जा रहे हैं C1 को। हम किसको बदल रहे हैं, क्योंकि ये तो ठीक है 0 1 चाहिए, 0 1 है, हम बदल रहे हैं किसको, C1 को। लेकिन कैसे बदल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि C1 में, C1 है ना, इसमें से घटा रहे हैं किसको, C2 को। क्या कर रहे हैं, C2 को घटा दीजिए, लेकिन घटाने से बढ़िया है कि 2 C2 घटाइए। और तुम सोचो कि 2 क्यों कर रहे हैं, ध्यान दो हम बदल किसको रहे हैं, अरे ये 0 हमको चाहिए, तो 0 तब ना आएगा जब 2 में से 2 घटेगा, लेकिन वो 2 आएगा कहाँ से, तो वही कह रहे हैं कि C2 जो दिख रहा है ना, इसमें 2 से गुणा कर लीजिए। तो 2 से गुणा करेंगे तो 0 का 0 रह जाएगा, और 2 एक है, आई जब 2 में से 2 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा। तो हम 1 को ना बदल रहे हैं, 2 को नहीं ना बदल रहे हैं, तो 2 जैसे है वैसे लिखाएगा। ये मत सोचना कि C2 में 2 से गुणा किए तो 2 को बदलना है, नहीं, हम घटाने के लिए गुणा किए हैं ना, क्योंकि हम स्तंभ से स्तंभ को घटा सकते हैं, स्तंभ में स्तंभ भी जोड़ सकते हैं, किसी स्पेशल अंक को लेकर नहीं जोड़ सकते हैं इसमें, स्तंभ को स्तंभ में, पंक्ति को पंक्ति में ही जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा C1 को रिप्लेस करें तो C1 तो यहाँ पर बदलेगा, कौन नहीं बदलेगा, 0 और 1। अब देखिए C1 को आप हटा रहे हैं ना, लेकिन कैसे हटा रहे हैं, C1 में से घटा रहे हैं किसको, C2 को, लेकिन इसमें से किससे गुणा करके, तो इसमें देखिए 1 से 0 घटेगा, लेकिन कब, 0 में 2 से गुणा करेंगे तब, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 1 से 0 घटेगा तो 1 ही रह गया, हुआ। यहाँ पर भी घटाएंगे लेकिन 2 से गुणा करके, तो 2 से गुणा करेंगे 2 एक है, और 2 से 2 गया तो देखिएगा 1 0 0 1 इकाई अभी हुआ गया। अब यही काम अगले वाले में भी करना है,
देखिए C1 को चेंज कर रहा है ना, मतलब C2 आपका वैसे ही रहेगा 1/5 1/5। अब C1 को हम कैसे चेंज कर रहे हैं, तो C1 में से इसको घटा रहे हैं ना, तो 1 में से घटाना है 1/5, लेकिन 2 से गुणा करके। तो जब 2 से गुणा करेंगे 2 एकन है 2/5 हो जाएगा। तो जब 1 - 2/5 करेंगे तो 5 एकन है, अब 5 में से 2 गया तो 3/5। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसमें से घटा रहे हैं 1/5 नहीं घटेगा, 2 से गुणा करे घटेगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। और जब 0 में से 2/5 घटेगा तो वही चीज माइनस में आ जाएगा 2/। देखिएगा जिधर हम चाह रहे थे इकाई अभिव्यू आना उधर आ गया। तो ए में किससे गुणा होगा कि इकाई अभिव्यू आएगा? तो ए में ए इनवर्स से गुणा होगा तो इकाई अभिव्यू आएगा। तो लिख देंगे तो ए इनवर्स। अब तो इकाई अभिव्यू हो गया, ये जो हमारा प्रश्न हो गया। और जो बच गया वो क्या है? इनवर्स है व्युत्क्रम अभिव्यू। कितना व्युत्क्रम अभिव्यू आ गया? 3/5 -2/5 1/5 1/5। यही हम लोग का क्या हो गया उत्तर। अरे हमें 2 से गुणा करना है और 0 में से घटाना है, तो 0 में से घटाएंगे तो ऐसे ही माइनस में बचेगा। हमें 2 से गुणा करेंगे 2/5 होगा, और उसको घटाना है 0 में से। 0 में से घटेगा तो बचवे क्या करेगा? अच्छा, लिखाएगा तो समझ में आएगा। बढ़िया बात है, ये समझ में आया ना नीरज? समझ में आया? 1-2 और देखते हैं, लगातार हम छोड़ेगा नहीं, अभी और बताएंगे तो समझ में। बस ये ध्यान देना है ना कि हम लोग को लेफ्ट में क्या चाहिए, इसको कुछ ऐसा बदलते जाए कि लास्ट में क्या आ जाए 1 0। फिर से बता दे, ये ध्यान देना किसी स्पेशल अंक को लिया के एक बार मत इसमें घुसा के जोड़ देना। जोड़ जब भी होगा तो पंक्ति का पंक्ति से, स्तंभ का हाँ गुणा अलग बात है, गुणा किसी एक पंक्ति में चाहे स्तंभ में गुणा करके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब भी जोड़ घटाव करेंगे तो पंक्ति से पंक्ति में, स्तंभ का स्तंभ में। ये ध्यान देना, लिखिए इसको उत्तर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन 2 1 1 1। देखिएगा ये मान लेना इसको 2 1 1 1। ये हो गया। हमको क्या बनाना है? इसका इनवर्स निकालना है। शुरू कहाँ से करेंगे? a = ai। शुरू यही से करेंगे। a के बदले में रख दीजिए 2 1 1 1 = a। आई अपने पास से बनाना पड़ता है 1 0 0 1। अच्छा 3/3 का अगर रहता तो अभी 3/3 का बन जाता। तो 3/3 में थोड़ा सा मतलब सवाल बड़ा हो जाता है। हाँ हाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। बिकॉर्डियन हमको 1 चाहिए, बाकी सबको 0 चाहिए ना। अब देखिए क्या करें यहाँ पर। अब तुम लोग सोचो थोड़ा सा, तुम लोग बताओ पंक्ति लेके चला जाए कि स्तंभ लेके चला जाए? पंक्ति स्तंभ कुछ भी लेके चल सकते हैं, स्वतंत्र है, लेकिन एक ही लेके चलेंगे। हमको यहाँ पर क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो अगर हम इसमें से यह घटा दें, पंक्ति लेके चलेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, पंक्ति लेके चलिए। तो पंक्ति में R1 को चेंज कर दीजिए। R1 को चेंज, R1 चेंज कैसे होगा? अच्छा यहाँ पर जहाँ पर 2 है तहाँ पर क्या चाहिए? और जहाँ पर 1 है तहाँ क्या चाहिए? 0। तो इसके लिए तो कर रहे हैं कि जब R1 को चेंज करेंगे तो R1 को चेंज कर दीजिए कैसे? R1 - R2 से। सबसे बढ़िया है क्या होगा? 2 R1 में चेंज कर रहे हैं, R2 तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R2 आपका 1 1 वैसे ही रहेगा। और R1 को चेंज भी कर रहे हैं तो उसको R1 में से R2 को घटा रहे हैं, तो 2 में से घटा तो 1 से 1 गया तो देखिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए था 1 0 0 1 चाहिए था ना, बस यही थी कमी है, यहीं पर 0 आ जाएगा तो हो जाएगा। अब जो काम आप यहाँ किए हैं वही काम यहाँ करेंगे। तो ये जैसे है वैसे रहने दीजिए। R1 को चेंज करना है R2 को घटा करके ना, तो R2 तो जैसे है वैसे रहेगा। R1 को क्या कीजिए? 1 से 0 घटेगा तो, और 0 में से 1 गया तो -1। ये समझ में आया है? अब बताइए अब क्या करें? हम इसमें
किसको किसमें से किसको घटा के चेंज कर दें? बहुत आसान दिख रहा है? दूसरा चेंज करना है ना, तो क्या करें? R1 से R2 घटा देंगे। किसको चेंज करेंगे? R2 को कि R1 को? R2 को चेंज करने जा रहे हैं हम। किसको चेंज कर रहे हैं? तो R2 को चेंज कर रहे हैं। R2 को चेंज कर रहा है R2 में से R1 घटा करके। देखिए कितना बढ़िया है, R2 माइनस R1 से। R1 तो जैसे है वैसे है, 1 0। अब R2 को बदल रहे हैं, R1 को घटा करके, तो 1 में से 1 गया तो 1 में से 0 गया तो 1। देखिए आ गया। अब इधर ये पिछल को छोटा बन गया, छोटा बना पिछले से भी, जैसे चाहे बना सकते हैं R1 से। लेकिन ज़्यादातर मतलब हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, R से बनाते हैं, मतलब पंक्ति ज़्यादा लोग बनाते हैं और स्तंभ से कम बनाते हैं। प्रोसेस दोनों का समान है, जैसे मन कर वैसे बनाइए। अब इसको बनाइए, R1 R2 को ना चेंज कर रहे हैं, R1 जैसे है वैसा रहने दीजिए, 1 माइनस 1। और R2 को चेंज कीजिए तो घटाइए, 0 में से 1 गया तो, अरे घटेगा नहीं में से में, अच्छा 1 में से -1 घटेगा, 2 बचेगा। -2 क्यों? 1 से -1 घटेगा तो एक माइनस इसके पास, एक माइनस और लगाएंगे, 1 1 2 हो जाएगा। देखिएगा इधर इकाई अभी आ गया, तो ए में जिस अवयव से गुणा किए हैं तब ना यह आपका मिल रहा है, तो ए में किसके गुणा से आई मिलता है? तो ए इनवर्स से। सीधे लिखिए, अतः ए इनवर्स इक्वल टू 1 -1 -1 2। अगर तुमको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो क्या करो कि ए में ए इनवर्स का गुणा कर दो, अब तब देखो कि वास्तव में इकाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा चेक कर ले क्या हम लोग, ए इनवर्स थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसे लिखना नहीं, इसको हम केवल चेक कर ले रहे हैं। 2 1 1 1 2 1, इधर देखिए 1 -1 -1 2 गुणा कीजिए। पहला पंक्ति पहला स्तंभ याद है, 2 एकन है 2, अब प्लस ना होता है, लेकिन 1 एकन है -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 सीधे लिख दे। 1 पहला पंक्ति, 2 एकन है -2, 1 का गुणा फिर 2 में करेंगे, +2, 1 कट के क्या हो गया? देखिएगा 1 0 आ गया। दूसरा पंक्ति 1 × 1 1, 1 × -1 ना होगा, तो -1 फिर कट के क्या हो जाएगा? 0। 1 में 1 से गुणा करेंगे -1, 2 एकन है +2, तो -1 +2 मिलके +1। देखिएगा नहीं गया, आ रहा नहीं आ रहा है? तीसर के बता देते हैं, माइनस वाला 10वां देख लो तो माइनस। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर है, 3 -1 है ना, ए मान लेते हैं 3 -1 -4 2, ए इक्वल टू AI, यही ना तरीका है जी। तो बताइए हमको यहाँ पर 1 ले आना है, 1 ले आना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 ले आना है। अगर हम R2 में R1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। हमको 1 ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे जा रहे थे सही जा रहे थे, वो भी कर सकते हैं। बोलिए क्या करें? हम तो ये सोच रहे हैं ना कि इस C1 को क्या करें, रिप्लेस कर दें, C2 में 2 से गुणा करें, अलिया के में जोड़ दें। देखिए 2 से गुणा करने फायदा क्या होगा, 2 एक नहीं -2 हो जाएगा। आज जैसे ही 3 में -2 को जोड़ेगा ना तो घट के यहाँ पर 1 कर देगा, हाई हो जाएगा 2 दूना 4 +4। आज जैसे ही लेकर -4 जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा। हमको यहाँ 0 चाहिए भी, सही है ना? थोड़ा बुद्धि लगाओ तुम लोग, जैसे तुम कर रहे थे ना वो भी सही था, वैसे बन सकता है। तुम पंक्ति लेकर चल रहे हो, हम क्या लेकर चल रहे हैं? हम स्तंभ लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो ए पर लिख लीजिए यहाँ पर 3 -1 -4 2 इन है ए 1 0 0 1, ठीक है। अब हम किसको चेंज कर रहे हैं?
C1 C1 रिप्लेस कर रहे हैं कैसे? पहले तो 2 इंटू C2 और उसको जोड़ रहे हैं ले आके C1 में, C2 में 2 से गुणा करके तब ना जोड़ रहे हैं C1 में। अच्छा C1 को बदल रहे हैं तो C2 तो जैसे है वैसे ही रहेगा, उसमें कहाँ कोई बदलाव होगा, लेकिन C1 को चेंज कर रहे हैं तो C2 में 2 से गुणा करके ले आके जोड़ दे रहा है। तो 2 से गुणा कीजिए, 2 एकन है -2 और 3 में -2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। गुंजन 3 में -1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। देखो 3 में -2 जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब प्लस 1 आएगा। 3 और प्लस इंटू माइनस -2 1, ठीक है। तो भले जोड़ रहे हैं लेकिन तो घटवा रहा है ना, तो ये हो जाएगा। अब 2 यहाँ जोड़ देंगे, गुणा करेंगे, 2 दूना और 4 लेकर जोड़ेंगे -4 में तो हो गया 0। हमको यहाँ 1 0 चाहिए भी, वही काम यहाँ कर दी जल्दी जल्दी। 0 1 तो जैसे वैसे रहेगा सेकंड वाला। इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, 0 को 1 में जोड़ेंगे 1, 2 में गुणा करेंगे 2 से 2 और 2 में 0 गुणा करेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो 2। ये ठीक है। अब सोचो अब क्या करें। हमको यहाँ क्या चाहिए? 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो यहाँ पर ना 0 चाहिए, तो क्या किया जाए? अरे C2 को रिप्लेस करो ना C1 जोड़ के, है ना, -1 है, इधर से +1 जोड़ेंगे -1 +1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, उसको अगले राउंड में ठीक कर लेंगे। तो C2 को रिप्लेस कर रहे हैं कैसे? C2 प्लस C1 से। तो C1 तो नहीं बदल रहा है, 1 0 जैसे है वैसे है। C2 बदल रहा है, ये आके जुड़ रहा है तो पहले में जुड़ जाएगा। तो 1 -1 में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 0। 0 2 में जुड़ेगा तो 0 ही रह जाएगा। 2 रहेगा। हाँ 2 रहेगा, 0 2 में जुड़ेगा तो 2 रहेगा। इधर A वही काम करना है। C1 तो बदल नहीं रहा है तो 1 2 जैसे है वैसे रहेगा, और C1 में लेकर जोड़ दीजिए तो 1 जब जाकर जुड़ेगा 0 में 1 हो जाएगा, और 2 जुड़ेगा 1 में तो हो जाएगा। देखिएगा हो गया। अब बताइए यहाँ पर 1 ले आना है, सिंपल है। C2 को फिर से चेंज करो 1/2 से, सही बोले हो। C2 को रिप्लेस कर दो किससे? 1/2 C2 से, हो गया। C1 जैसे है वैसे है, 1 0 आई में 1/2 से गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट के 1 A 1 2 जैसे वैसे रहेगा। 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2, यहाँ 1/2 से गुणा करेंगे तो 3/2। इकाई अभी आ गया। अतः A इनवर्स बराबर 1 2 1/2 3/2। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? अब थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कहाँ से कैसे जोड़ना घटाना है। बाकी बनाइए, आगे कल देखा जाएगा। बन जाता है सब तो अच्छी बात है, हम लोग नया चालू करेंगे। नहीं बनता है तो कल देखा जाएगा इसको भी, बाकी क्वेश्चन को भी।